क्वेश्चन कैट एग्जाम में आया हुआ है। डिसऑनेस्ट दुकानदार से रिलेटेड है। एक बेईमान दुकानदार है जो कॉस्ट प्राइस पर सामान को बेच रहा है, फिर भी 25% प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कम सामान बेच रहा है, इसलिए। ठीक है, अब वो कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देता है जिससे कस्टमर आए ज्यादा, और नया प्रॉफिट कितना हो जाता है उसका? 12% हो जाता है। तो हमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है, बेईमानी तो वो अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी उसने क्या कर दिया? कॉस्ट प्राइस पे उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, पहले मान लिया वो 100 रुपए का सामान बेच रहा था और 25 रुपए प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है, ये 100 रुपए का सामान था और 25 रुपए प्रॉफिट था उसका, तो बेची किसने? 125 पर उसने बेची, तभी हो सकता है। अब 125 पर वो बेच रहा है, तब जाकर के उसको 125 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, क्योंकि दुकान जो कस्टमर आ रहे हैं उनको लग रहा है यार ये तो सही रेट टू रेट बेच रहा है, कोई प्रॉफिट ही नहीं ले रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में सामान कितने का दे रहा था? 100 रुपए का। अब इस कंडीशन को पूरी तरीके से हटा देते हैं। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, क्या कि वो 12% प्रॉफिट ले रहा है। 12% प्रॉफिट ले रहा है, मान लिया 100 रुपए का सामान है, 12% प्रॉफिट ले रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है? 112 रुपए में बेच रहा है, तभी हो सकता है। अगर वो सामान 112 रुपए में बेचेगा तभी जाकर के उसको 100 रुपए का सामान अगर वो 112 में बेचेगा तभी हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अब उसने यहां पर क्या किया होगा? यहां पर उसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा। अब हमें यही निकालना है कि वो डिस्काउंट कितना दे रहा है। 125 पर कितने रुपए का डिस्काउंट देगी? 112 बचे, तो 125 में 112 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ गया, बटे में 125 हो गया। हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो उसने डिस्काउंट दिया होगा वो उतना ही दिया होगा, 13 बटे 125। तो अगर हम 13 बटे में 125 बटे 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौको 25 पंच 125, 25 चौको 100, 13 चौको 52 बटे में 5। आंसर क्या आ जाएगा? 10.4%। इतना आंसर हो गया।